गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे आज के न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और ये मॉर्निंग का समय है, सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं टुप्पू को जगाने आई थी स्कूल जाने के लिए। उसका एग्ज़ाम चल रहा है और मैं जल्दी जल्दी किचन में आई थी। आधे तो मैं नींद में ही थी, तो जल्दी से मैंने ना उसके लिए सैंडविच बना दिया और वो कुछ खाना भी नहीं चाह रहा था। मैंने पूछा पर आलू के मसाला रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि पराठे बना दूँ, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने बोला कि सैंडविच ही खाना है। तो बस मैं टिया के लिए लंच के लिए थोड़ा सा पराठा बनाई थी, 2 पराठे बनाई थी। और यहाँ आलू और पनीर का मसाला है, तो ये मैंने तैयार करके रखा था। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी सैंडविच रेडी कर रही हूँ। वो भी नहाने वहाने चला गया और अपना फिर उसका एग्ज़ाम है, तो वो सुबह सुबह मतलब जल्दबाजी में रहता है और बोलता है कि हल्का खाना रहता है ना तो सही रहता है। फिर वो आके 11 बजे तक स्कूल से आ जाता है, तो फिर अपना मतलब खाना पीना जो भी करना होता है वो करता है। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी इसको बटर लगा कर सेक दूँगी। और उधर टिया भी सोती रहती है। जैसे ही टुप्पू चला जाता है उसके आधे घंटे बाद मैं उसको उठा देती हूँ और उसके में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि टुप्पू तो अपना सारा काम सब कुछ खुद से कर लेता है, लेकिन टिया जो है ना बहुत टाइम लगाती है। उसको ना उठने में ही काफ़ी समय लग जाता है। और यहाँ पर देखिए ये सैंडविच रेडी हो गया। बहुत टेस्टी लगता है, सिंपल तरीके से है और बहुत टेस्टी लगता है। और सैंडविच मैं अक्सर चेंज कर करके बना देती हूँ, जो रहता है सामान किचन में अवेलेबल उसी से बनाती हूँ। और यहाँ देखिए टिया स्कूल से आई है, तो आज मैं लेने नहीं गई थी, तो भाई था उसको लेकर गया। तो बार बार बोल रही थी मुझे टिक टिक घोड़े कराओ, तो ये थोड़ा सा करवा के बैठ गया। फिर इसके पापा ने इसको करवाए टिक टिक घोड़े। और यहाँ अभी मैं किचन में थी, मतलब उसके जस्ट बाद ही मैं किचन में आ गई थी। तो यहाँ पर मैं पराठे बनाई थी। टिया को चावल नहीं खाना रहता है, तो रोटी खाती है, तो उसके लिए मैं रोटी बनाई। और टुप्पू के पापा के लिए लंच के लिए मैं पराठे बनाई थी। और आज फिर मुझे एक बर्थडे पार्टी में जाना था, तो वहाँ जाना था, तो इसलिए मैंने ना आज थोड़ा सा ही काले चने और आलू की सब्ज़ी बना दी थी। टिया ना चना नहीं खाती है ज़्यादा, उसको नहीं पसंद है, तो वो आलू के साथ खा लेती है। और यहाँ पर मैं क्या कर रही थी कि बाकी लोगों को तो चना पसंद है, तो ये मैं दिखला रही थी कि थोड़ा सा ही चना का सब्ज़ी बना था। तो मतलब रात के लिए तो कुछ रखना उखना नहीं था। हम इसके पापा लंच ले जाते हैं और हम लोगों को मतलब बर्थडे पार्टी में जाना था, तो थोड़ी देर बाद हम लोग निकल जाएंगे। जब ये 2:30 बजे के आसपास का वीडियो है। और 2:30 के बाद 3 साढ़े 3 के बाद मैं टिया को रेडी करके, और टुप्पू ट्यूशन चला गया था और मैं रेडी होकर चली गई थी 5 बजे के आसपास। और यहाँ मैं झाड़ू रखी थी, क्योंकि किचन ना थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो मैं सोच रही थी कि अभी झाड़ू लगा दूँगी। कुछ नहीं, धनिया पत्ती और ये सब ही गिरा हुआ था थोड़ा थोड़ा, तो एक बार झाड़ू लगा देती हूँ ना तो साफ़ हो जाता है। फिर वो शाम तक आराम से साफ़ सुथरा ही घर लगता रहता है। और यहाँ मैंने लंच लगा दिया है। यहाँ टिया का 2 रोटी रोल कर दी हूँ और तब तक टिया भाग गई सामने वाले घर में, तो वो वहाँ मतलब मैं रोटी देकर आई। और यहाँ पर टिया रेडी है बर्थडे पार्टी के लिए, मैं भी रेडी हो गई हूँ। और ज़्यादा वीडियो तो नहीं शूट कर पाई उसके बाद का। और यहाँ टिया डांस कर रही है। पेपर गेम जो होता है ना, पेपर पे बच्चे चढ़ के जो गेम खेलते हैं, वही गेम चल रहा था। तो टिया और टिया की पार्टनर मतलब उसकी फ्रेंड ही थी गुनी, ये दोनों खेल रहे थे। और बाकी बच्चे भी अलग अलग इसमें अलग अलग अपना पार्टनर बनाए हुए थे। अब ये दोनों सेम साइज़ के थे, तो वो तो लास्ट में हार ही गए। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, मॉर्निंग का है। और आज ना टुप्पू का छुट्टी था, क्योंकि उसका मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो एक को एग्ज़ाम है, तो ये 28 का है, तो उस दिन छुट्टी था। मुझे ध्यान ही नहीं था, मैंने उसको सुबह उठा भी दिया। तो खैर उठने के बाद वो पढ़ाई करने लगा। और यहाँ पर मैं दिखला रही हूँ कि मैं मखाने भून कर टिया को दे रही थी, क्योंकि वो भी आज स्कूल नहीं गई। उसका भाई देख ली, भाई सोया है, तो वो भी नहीं गई, बोली मैं भी नहीं जाऊँगी। तो मैंने कहा चलो छोड़ दो, उसका रिविज़न चल रहा था। और यहाँ पर मैं उसको मखाने भून कर दे रही थी। सुबह सुबह कुछ खाना नहीं चाह रही थी, तो मखाना दे रही थी। और लगे लगे मैं सोची कि पहले क्या बनाऊं, तो मैंने लगे लगे खाना ही चढ़ा दिया। 10 बजे के आसपास का है ये। तो यहाँ पर मैं कढ़ी बना रही थी आज, और ये मैं दिखला रही हूँ। और साथ में मैं सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही थी लंच के लिए, सोयाबीन। और यहाँ मैं दिखला रही हूँ पनीर, क्योंकि दूध कल 2 दिन से बर्थडे पार्टी में जा रहे थे, तो दूध काफ़ी बच गया था, बस टुप्पू पीता है। और दही भी मैं रखी थी, तो काफ़ी सारा दही था ही। लेकिन यहाँ पर है ना कि मैं पनीर, जैसे पनीर दूध जो बचा था 2 किलो के आसपास दूध था, तो मैंने उसका पनीर बना दिया। और दही की मैं एक दिन पहले ही, जैसे थोड़ा दही खट्टा हो गया था, तो इनको ना खट्टे दही का वो कढ़ी नहीं पसंद है, तो मैं सोची कि एक पाउच मंगा लेती हूँ अमूल वाला। अमूल वाले का ना कढ़ी बहुत टेस्टी बनता है, कढ़ी और दही बड़ा बहुत टेस्टी बनता है, बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता है। तो मैंने एक पाउच मतलब दही भी मंगवाया था, वही मैं दिखला रही हूँ कि ये दही। और इसका ना पता नहीं क्यों एकदम क्रीमी टेक्सचर आता है, कुछ भी बनाए कढ़ी बड़ी या फिर ये दही बड़े,
तो इसका क्रीमी टेक्सचर। यहाँ मैं टिया को बोली कि थोड़ा सा करी पत्ता तोड़ कर ला दो, तो ये देखिए ये करी पत्ता लेकर आई हैं। तो कहाँ से उसका हाथ जहाँ तक गया होगा वहीं से तोड़ी होगी। तो कुछ ना ख़राब पत्ते थे, वही मैं छाँट रही थी। और यहाँ मैंने बरियाँ तल ली हैं और ये बहुत सॉफ्ट, क्योंकि करीब 1 डेढ़ घंटे के लिए मैंने ना बेसन घोल कर छोड़ दिया था, उसके बाद फेंटा था। तो बहुत अच्छे से इसका एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बरी तैयार होता है। और कढ़ी मेरे घर में मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बेटे को भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा नहीं पसंद। अगर वो खट्टा हो जाता है या फिर पतला हो जाता है तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। और यहाँ मैंने पतला सा घोल बना लिया था, उसी मतलब एक्स्ट्रा बेसन मैंने नहीं डाला था, बरी जो बना रही थी ना उसी में थोड़ा सा छोड़ दिया था। तो उसी में मैंने कुछ मसाले ऐड कर लिए, जैसे धनिया जीरा और ये सब, लहसुन का पेस्ट था और थोड़ा सा किचन किंग मसाला मैंने डाला था। फिर यहाँ तेल गर्म हो गया था तो उसमें मैंने ना थोड़ा सा वो हींग डाल दिया और राई और जीरा डाल दिया था। फिर उसको हल्का सा चटकने देंगे। और यहाँ मैं दिखला रही हूँ प्याज और सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च क्या, हरा वाला ही थोड़ा सूख जाता है, रेड कलर का हो जाता है। और करी पत्ता और लहसुन था 2-4 कली, उसी को मैंने महीन महीन काट लिया था और अच्छे से उसको मतलब फ्राई कर लिया। फिर इसमें मैं कढ़ी का जो घोल था वो डाल दिया। और कढ़ी बनाने तो सबको आता है, लेकिन मैंने अधिकतर देखा है, अधिकतर वीडियोज़ में देखा है, सबके बनाने का तरीका अलग होता है कढ़ी बनाने का। ये हमारे साइड बिहार में इसी तरह से बनाते हैं। और जनरली मैंने देखा है क्या कि दही में ये लोग, यहाँ के लोगों को मैंने देखा दही में बेसन को घोलते हैं। और हम लोगों के साइड ऐसा नहीं होता। हम लोगों के साइड मतलब इस तरह से पहले बेसन घोल लेते हैं, फिर बेसन को अच्छे से पका लेते हैं, फिर बरी डाल के थोड़ा सा बरी को भी पका लेते हैं, जिससे ना बरी काफ़ी बहुत सॉफ्ट हो जाता है। फिर हम लोग दही ऐड करते हैं। और दही जब ऐड करते हैं तो फ्लेम को एकदम लो कर देते हैं ताकि वो फटे ना। और उसको अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट उसको भी पकाते हैं, फिर वो हमारा कढ़ी तैयार हो जाता है। और यहाँ देखिए धीरे धीरे पकाते पकाते ये कढ़ी अच्छे से पक चुका है। अब इसमें मैं बरियाँ डाल दूँगी और ये बरियों को ना खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भी 2 मिनट के लिए पकने दे देंगे। और फिर हम लोग दही ऐड कर देंगे इसमें, फिर हम दही डालेंगे। और साथ ही साथ मैं दूसरा काम भी कर रही थी, क्योंकि सब्ज़ी भी टाइम काफ़ी हो रहा था, 11 बजने वाले थे। तो यहाँ पर मैं दिखला रही थी कि ये ना हरा मिर्च जो रखा रखा थोड़ा सा सूख जाता है ना, अभी ना मौसम थोड़ा गर्म हो रहा है तो मैं बाहर ही रखी थी, तो वो सूख गया था, तो मैं उसको भी मसाले में पीस रही हूँ। और यहाँ पर मैं इकट्ठे लहसुन अदरक और प्याज वगैरह ले ली थी, उसमें जीरा, और ये मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ। तो इसको ना इकट्ठे हल्का दरदरा पीस लूँगी। और इस मसाले को यहाँ तेल गर्म होने डाल दिया था और इस मसाले को इसी में ऐड कर दूँगी और इसको ना अच्छे से भूनूंगी जब तक ये तेल ना छोड़ दे। और ये बहुत टेस्टी बनती है सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी मुझे लंच में देना है, तो मुझे बिल्कुल भी पानी वगैरह डालना नहीं है, एक तरह से ड्राई ही बनाना है। तो इस सब्ज़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी ट्राई करना। सारे मसालों को दरदरा, मतलब इसमें ना जीरा भी है, काली मिर्च भी है, धनिया भी है, सारे मसाले हैं, सबको दरदरा मैंने पीसा है। और प्याज को भी एकदम महीन नहीं पेस्ट बनाया था, लहसुन भी है इसमें। तो सब पीस पास कर उसको अच्छे से, यहाँ देखिए कढ़ी हो गया था तो मैंने दही फेंट लिया था, फिर दही को मिक्स कर दी थी। और देखिए दही कितना गाढ़ा है। और ये कढ़ी ना बहुत येलो येलो दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे मिक्स करूँगी ना उसका कलर चेंज हो जाएगा, ओरिजिनल जो कढ़ी का कलर होता है वो आ जाएगा। अभी वाइट वाइट दिख रहा है ना, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इससे ना फ्लेम कम करके मतलब मिक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए, और लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे, जिससे दही फटेगा भी नहीं और कढ़ी का भी टेक्सचर बहुत अच्छा, और ये एकदम परफेक्ट तरीके से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए यहाँ मिक्स हो गया ये पूरी तरह से। और इसमें ना थोड़ा सा तड़का लगा दूँगी, जिससे ये ना कढ़ी बहुत टेस्टी हो जाता है और लुक पर देखने में भी बहुत टेस्टी लगता है। मेरी तो फेवरेट है कढ़ी चावल, और मैं बहुत दिनों बाद बना रही हूँ कढ़ी। मैं इधर काफ़ी दिनों से नहीं बनाए थे, लेकिन जब जैसे ही मौसम चेंज होता है ना, गर्मी का मौसम आता है तो ज़्यादा दाल खाने का मन नहीं करता, तो मैं कढ़ी बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने काश्मीरी लाल मिर्च जीरा का तड़का लगा दिया है हल्का सा तेल डाल के। तो इससे देखिए इसका लुक कितना, और टेस्ट भी, फ्लेवर भी इसका थोड़ा चेंज हो जाता है, बहुत टेस्टी लगने लगता है। तो यहाँ मेरी कढ़ी रेडी हो गई है, साथ में मेरी सब्ज़ी भी बस मसाले भून गए हैं। तो यहाँ देखिए लगे लगे मैं सब्जी भी बना रही हूँ। तो यहाँ मसाला अच्छे से भुन गया है और मैंने ना 2 बड़े बड़े टमाटर काट लिए थे और उसको इसमें ऐड करूँगी। अभी का टमाटर बहुत टेस्टी रहता है, तो मैं टमाटर थोड़ा ज़्यादा डालने लगी हूँ सब्ज़ी में। पहले मैं टमाटर बहुत कम इस्तेमाल करती थी, लेकिन जब से मैं थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डालती हूँ तो टमाटर से सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन जाता है।
ये नहीं। और यहाँ मैं डाल दी सोयाबीन, क्योंकि मुझे ना सूखी सब्ज़ी बनानी है और सोयाबीन का मैंने पानी नहीं निकाला था, वही मैं दिखला रही थी कि पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं निकाला। और अभी क्या करेंगे, इसको ना ढक ढक के भूनेंगे, जिससे ना टमाटर भी गल जाएगा और सोयाबीन के अंदर सारा फ्लेवर भी चला जाएगा और उसका पानी भी थोड़ा ड्राई हो जाएगा। और लगे लगे मैं इसमें पनीर भी डाल दे रही हूँ, क्योंकि टिया के लिए अलग से सोच रही थी सब्ज़ी बनाने का, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसी में पनीर भी पक जाएगा और उसका पनीर छाँट कर मैं अलग कर दूँगी, जिससे वो आराम से खा लेगी। उसको रोटी के साथ चाहिए होता है और कढ़ी चावल के साथ भी थोड़ा सा खाती है पनीर, तो मैंने ना उसका पनीर उसी में डाल दिया है। और शाम के समय देखूँगी कुछ अलग पनीर का सब्ज़ी बना दूँगी। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी थोड़ा सा कम करती हूँ, जिससे ना वो धीरे धीरे पकता भी रहेगा और उसमें अभी ना 10 से 15 मिनट लग जाएंगे सब्ज़ी को पकने में। और यहाँ मैं आपको किचन दिखला रही हूँ कि लगातार काम मैं चाय बनाने से स्टार्ट करी थी, 8 बजे के आसपास मैंने चाय बनाया था, उसके बाद से लगातार मैं किचन में लगी थी। मेरा पूरा किचन पूरी तरह से फैल गया। और यहाँ टिया स्कूल नहीं गई, तो ये पापा से पढ़ती नहीं है बिल्कुल भी, इसको मैं ही पढ़ाऊँगी। तो फिर वो ना बाहर गेट के बाहर झाँक रही थी कि कोई बच्चा दिख जाए। और यहाँ मैं एक लंच बॉक्स दिखा रही हूँ, जिसको टिया को कल ना परसों जो बर्थडे पार्टी में गई थी, वहाँ किसी ने ना, वो लड़के का बर्थडे पार्टी था और वहाँ किसी ने ये गर्ल्स वाली दे दी होगी लंच बॉक्स, तो उसने ना इसको दे दिया। तो प्लास्टिक का है, तो इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स दूंगी मैं, या फिर मखाने वगैरह ले जाती है ना, तो उसके लिए ऐसे भी टिफ़िन चाहिए होता है एक्स्ट्रा, तो ये मैं लेकर आ गई थी, क्योंकि ये टिया इस्तेमाल कर लेगी। और उसके बाद मैं ना किचन साफ़, जब सब्ज़ी बना रही थी उसी समय मैं किचन साफ़ करने लगी। और देखिए किचन को मैंने एकदम अच्छे से क्लीन कर दिया, सब्ज़ी भी पक चुकी है, सब्ज़ी एकदम पूरी तरह से मैंने ड्राई कर दिया है। लेकिन ये आपको ऊपर से ड्राई दिख रहा है, लेकिन वो खाने में मतलब उसमें ग्रेवी वगैरह सब एकदम बहुत चटपटा सब्ज़ी बनता है। ये ना आप जैसे ट्रेन में या फिर कहीं सफ़र पे जा रहे हैं तो उस समय भी बनाकर इसका खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी, और मुझे तो खासकर बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं सोयाबीन कम खाती हूँ, लेकिन इस तरह से थोड़ा चटपटा वाला खा लेती हूँ। ग्रेवी वाली सब्ज़ी मुझे ज़्यादा नहीं अच्छी लगती है सोयाबीन की। और यहाँ देखिए मेरा किचन साफ़ हो गया। और यहाँ मैं दिखला रही थी, सुबह में मैंने पूछा था अपने बेटे से कि क्या बना दूँ मतलब ब्रेकफास्ट में, तो उसको खाना था साबूदाने का, कुछ भी साबूदाने का बना दो। तो मैं थोड़ा भिगो दी थी, फिर मैं सोची कि नहीं खाना तो बन ही गया, तो लगे लगे मैं उसको रोटी या चावल कुछ भी बनाकर खिला दूँगी, तो वो नहीं खाया साबूदाने का। इसको मैं रख दी हूँ, शाम के समय बना दूँगी कुछ। और यहाँ टिया के लंच बॉक्स का पूरा स्टॉक रखा हुआ है, और आज स्कूल तो गई नहीं है। और चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग इतना